है एमएलए पर विश्वास है बिहार का, एनडीए पर विश्वास है बिहार का, और 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। जी सर, लेकिन मरियम टैगोर वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट तो आपने पहले ही काट दिया एसआईआर में, तो जो बच्चे अरे ये कौन है टैगोर? ऐसे ही बोलता रहता है, इसके बोलने से क्या होता है? ये बिहार के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी को तो पता नहीं है, तो टैगोर को क्या पता है? कहाँ नहीं, और वोट तो और जुड़ गए। बिहार के लोगों को शिकायतें नहीं है, ये टैगोर को बहुत शिकायत है। ये और आप देख रहे हैं जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है बहुत आज 2 लोग मिसिंग हैं, 137 आज 2 लोग मिसिंग हैं। पहले हैं अनिल अंबानी, ये मिसिंग है, ईडी समन्स को उन्होंने स्किप कर दिया। अनिल अंबानी बहुत बड़ा घोटाला किया, मनीष जी आपको पता है अनिल अंबानी स्कैम। और दूसरे व्यक्ति मिसिंग है अनिल अंबानी के साथ राहुल गांधी, पता नहीं कहाँ है, किसने कहा मस्कट में गए, किसी ने कहा इटली वापस गए, क्या पता। 2 लोग मिसिंग है। 2 people आर मिसिंग टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। अनिल अंबानी इज मिसिंग एंड राहुल गांधी इज मिसिंग। अब मैं एनालिसिस करूंगा तिरपुट रीजन की। विजय सिन्हा पीछे है, ये क्या हो रहा है ऐश्वर्या? अभी सम्राट चौधरी पीछे, ही इज बिहाइंड, अब विजय कुमार सिन्हा इज बिहाइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये क्या हो रहा है? सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा इस समय दोनों पीछे चल रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, व्हाई इज इट बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन इन दोनों व्यक्तियों के लिए? पीछे हैं। क्यों पीछे? 79 वोटों से पीछे। अभी बहुत क्लोज है, अभी ये तो सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड अभी आप टाइम देखिए 9:50 भी नहीं हुआ, फर्स्ट से सेकंड राउंड होगा मैक्सिमम मनीष जी। अभी सेकंड राउंड होगा, अभी देखना पड़ेगा। अगर हारते हैं तो समझना पड़ेगा क्यों हारे, क्योंकि अपनी सीट पे जन स्वराज तीसरे नंबर पे है। लेकिन जन स्वराज की इलेक्शन कमीशन का आप देखो 137 दे रहा है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू टक्कर पे हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। बीजेपी 44, जेडीयू 43, प्रियंका, आरजेडी 24, लोक जनशक्ति 12, चिराग इस 29 में से 12 का स्ट्राइक रेट अभी है। कांग्रेस 6 पे है ही नहीं, और हम 3 पे है, बाकी सब 1। बिल्कुल, मैं आपको आंकड़े बता मैं एक बहुत बड़ी एनालिसिस देने वाला हूं आपको। किसकी बाइट आ रही है? बीच में हमने काम किया है, और वो दोनों दोनों लीडर्स हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो साहस पुरुष है। जनता चाहती है विकास होता रहे, जनता चाहती है एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल हो, सुशासन बाबू के बारे में बात करते हैं। और एक प्रो इनकम्बेंसी थी जो हमने जिस तरह से 20 साल का जो सरकार जिस तरह से। देखिए, जो बीजेपी के प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड के बारे में मैं कहना चाहता हूं। प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड क्या होती है? प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड है जब कोई कैंडिडेट है जो अभी सिटिंग एमएलए है, फिर से उसको रखा जाए। तो कहा जाता था कि जो प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड तभी बनती है जब जो लोग चुनाव में जीतकर कंस्टिट्यूएंसी को सर्व करने के बाद फिर से इलेक्शन लड़ते हैं, तो कहा जाता है इस बार चुनाव अगर प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड है, आप देखेंगे तो इनकम्बेंट ज्यादा जीतते हैं, यानी कि जो सिटिंग एमएलए है वो ज्यादा जीतते हैं। इस बार 60% बीजेपी के सिटिंग कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। 60%। जेडीयू के 62% लीड कर रहे हैं। 62% लीड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मगर कांग्रेस पार्टी के 8 में से 6 ट्रेल कर रहे हैं, सिर्फ 2 लीड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिहार में एक अजीब सा ट्रेंड बन रहा है। पंकज जी ध्यान देखिए, फोन को छोड़िए, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि आरजेडी फिर भी सीटें और चाहिए हमारे साथ। 38 में से 22। मैं बताता हूं पंकज जी 2 जीत रहे हो, यही प्रॉब्लम। अरे करण जी आप इनसे डायरेक्ट डिबेट मत कीजिए, अभी ये चुनाव का नंबर चल रहा है, इधर मत करिए। पंकज जी इधर देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोग हेल्प तो कीजिए मुझे, क्या कंप्यूटर देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, वो जो सिटिंग लोग हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनमें से 3 में से 2 हार रहे हैं, और बीजेपी और जेडीयू के 3 में से 2 जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। बिहार में एक बम्पर प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड है। देयर इज अ प्रो इनकम्बेंसी बम्पर ट्रेंड एंड आई एम प्रूविंग इट विद द नंबर्स। ये अनएक्सपेक्टेड बात है। ये दूसरे चैनल आपको रात को 9 बजे बताएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं। बिहार में प्रो इनकम्बेंसी ट्रेंड है। बीजेपी और जेडीयू के जो इनकम्बेंट है, सिटिंग जो एमएलए हैं, उनकी तरफ पॉजिटिव वोट जा रहा है। ये कभी नहीं होता है। एक ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है बिहार में। वुमेन वोटर्स बिहार में एनडीए के साथ हैं, हिंदू कंसोलिडेशन हुई है, और आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ये बताइए मुझे, ये कभी आपने सुना है?
ऐश्वर्या जी। कि ऑपोजिशन के खिलाफ वोट बन रही है, ये वोट ऑपोजिशन के खिलाफ है, ये राहुल It गांधी is के and- खिलाफ है। अरे राहुल गांधी, ये फिर राहुल आप गांधी के खिलाफ है। और नहीं, आपको समझ, आप देखो ना, आप सीट देखो, मैं आप कह रहा हूं आप इलेक्शन कमीशन का डेटा देखो आप। One minute, this is a big analysis point for all our viewers tonight that there is a bumper pro incumbency trend that is visible in the numbers, यानी कि नंबर को देखते हुए क्लोजली देखा जाए तो बहुत बड़ा ऐसा ट्रेंड है कि इसी सरकार को वापस लाना है। और इसी सरकार से जुड़ी हुई पार्टियों को क्योंकि विकास चाहिए। बिल्कुल कट्टा और ये दुनाली वाली सरकार नहीं चाहिए किसी को, कट्टा और दुनाली वाली सरकार किसी को नहीं चाहिए। हाँ, या फिर जो ये सब जानते हैं। मुस्लिम अपीसमेंट वाले लोग नहीं नहीं बटे, उनको सबको पता है, सबको पता है। और शायद ये हिंदुओं को feeling भी बांटना आई है आसान प्यार। नहीं है। नहीं, बम्पर 162 वोट- एक मिनट, बम्पर सब लोग वोट- एक साथ ना बोले। एक एक करके नंबर्स इलेक्शन कमीशन के मैं आपको बता रहा हूँ। 154 है प्रियंका मृदुल राम कॉलोनी टोटल, और जिसमें जेडीयू 51 है, भारतीय जनता पार्टी 48 है, आरजेडी 25, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग 13 और 9 13, आईएनसी 7, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 3, सीपीआईएम 2, वीएसआईपी 1, ऑल इंडिया एआईएमआईएम 1, सीपीआईएम प्लूरल्स पार्टी। प्रशांत किशोर है ही नहीं, प्रशांत किशोर एक भी नहीं है। प्रशांत किशोर इलेक्शन कमीशन के डेटा में एक भी सीट नहीं है अभी तक नहीं। और अभी तक नहीं। बहुमत से एनडीए इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 7 सीट दूर है। हाँ, सिर्फ 7 7 सीट। और ये बड़ी बात है कि जेडीयू इलेक्शन कमीशन में सबसे बड़ी पार्टी है, 51 सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी 48 पर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। मैं रीजन देख रहा हूं, जो पूरा फर्स्ट फेज में भी फायदा मिला है और सेकंड फेज में भी फायदा मिला है। चिराग दिख रहा है। परीक्षित में भी आप देखिए, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, 76 है, बीजेपी 70 पर है। ये दोनों मिला ले तो काम खत्म है। एलजेपी आप ले लीजिए, एलजेपी यहाँ पर भी 12 पर खत्म है, इलेक्शन खत्म। 12 पर राम और एक और बड़ा डेटा यह है कि एआईएमआईएम 2 सीटों पर लीड कर रही है। और बाबा बागेश्वर कुछ कहने प्ले कर बाबा बागेश्वर आने। जी बोलिए। आज की पदयात्रा किसानों के लिए है। किसान इस देश की धरोहर है, किसान इस देश की मूल रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश की एक संस्कृति भी है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों का और जवानों का लेटेस्ट नंबर्स जो आ रहा है आपके पास? नंबर जो अभी मेरे पास 154 वाला आ रहा है, बीजेपी के पास 48, जेडीयू के पास 51। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा मैं आपको बता रही हूँ। आरजेडी के पास 25, एलजेपी आरवी के पास 13, कांग्रेस के पास 7। आप कह रहे हैं आपको बात पूरी विजय कुमार सिन्हा का क्या हुआ? विजय कुमार सिन्हा का क्या हुआ? वैशाली का मैं पहला राउंड बता देती हूँ। मेहनार से जेडीयू से 4331 दिखाइए, मनीष कश्यप भी आगे, चनपटिया से मनीष कश्यप भी आगे चल रहा है। पीछे चल रहा है नवाज, वही उतने ही वोटों से, 79 वोटों से। पहला राउंड खत्म नहीं हुआ है, 34 राउंड तक जाना है। लखीसराय से पीछे चल रहे हैं, अमरीश कुमार इस समय आगे चल रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस समय की यह है कि जेडीयू लगातार नंबरों में आगे बढ़ रही है और वो बताने के लिए काफी है कि इस समय जेडीयू का आंकड़ा जबरदस्त चल रहा है। और मैं आपको वोटों का मार्जिन बता देता हूं, कई जगह पर 5000 से ज्यादा मार्जिन चल रहा है, जिसमें लेसी सिंह और